हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जया मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आप साइंस लेसन प्लान बना रहे हो और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है बनाने में, सो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बनाएंगे साइंस लेसन प्लान, विज्ञान पाठ योजना। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी क्लास होगा, ये क्लास 6 का लेसन प्लान है। आप इसको 6, 7, 8, 9 में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद है आपका पाठ योजना नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपका पीरियड या कालांश, आपके जो भी क्लास का पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट में आपका होगा विज्ञान या साइंस। इसके बाद है आपका स्कूल में आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखेंगे। देन आप देख रहे हैं आगे है डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे या दिनांक। इसके बाद है आपका ड्यूरेशन, आप यहाँ पर ड्यूरेशन लिखेंगे, मींस अवधि। आपकी 35 से 40 मिनट की क्लास होती है। तो अब आप देख रहे हैं आगे है आपका प्रकरण मीन्स टॉपिक है आपका भोजन के स्रोत। आज हम इस टॉपिक पर ये वीडियो कवर करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं आगे है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए आपका पूर्ववत लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैंने आपको बहुत से लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। इसमें आपके सेम वही स्टेप 6 स्टेप वही होंगे, 6 पॉइंट वही सब लिखे होंगे। तो आप उसको लिख लीजिएगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ये हो गया आपका पूर्ववत, इसमें आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। अब आपका देखिए है आगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? आपकी साइंस लेसन प्लान पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, इसको हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए बच्चे खाद्य पदार्थ तथा उसके संघटक व स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है शिक्षण सहायक सामग्री? जो टीचिंग में आपको हेल्प करती हैं, टीचिंग के टाइम ये सारी चीजें आपकी होती हैं शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए चौक, टेस्टर, पॉइंटर, लपेट, शामपट, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब देखिए आगे आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो समझने में आसानी हो। तो देखिए पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र अपने घर पर प्रयोग होने वाले भोजन को पहचानते हैं, उसके संगठक की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान। अब है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए यहाँ पर आपके कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। प्रस्तावना मीन्स होता है आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो इजी हो बच्चों के लिए, जो बच्चों के वास्तविक ज्ञान से और पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। और देखिए आपको ध्यान देना है जो आपका आज का टॉपिक है वो आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए बच्चों के द्वारा ही। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर, इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, इसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आपकी प्रश्नोत्तर विधि ये यूज होगी सबसे पहले, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्नोत्तर विधि है। अब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चों जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? तो बच्चे कहेंगे खाना खाते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे खाने में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे कहेंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी एक्सेट्रा। इसके बाद आपका क्वेश्चन दाल टी तो और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे कहेंगे भोजन। इसके बाद देखिए अब आपका क्वेश्चन होगा रोटी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रही थी। अब आप आगे क्या करेंगे? उद्देश्य कथन देंगे। बच्चों आज हम लोग भोजन और उसके स्रोत यानी भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको बनाना है ये टॉपिक। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ से आप बच्चों को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज। इसके बाद है आपका टीचिंग मेथड, फिर इवेल्युएशन और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहला पॉइंट बच्चों को बताएंगे खाद्य पदार्थ। आप सबसे पहले फूड वैरायटी के बारे में बताएंगे कि इसे क्या कहते हैं। तो आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बच्चे कहेंगे क्योंकि भूख लगती है। अब आप क्वेश्चन करेंगे हम भोजन में क्या क्या लेते हैं, आज आप लोग क्या क्या खा के आए हैं बताइए। तो बच्चे अपना आंसर देंगे, जो भी बच्चों का अलग अलग आंसर होगा। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था। अब आप इसके आगे व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे या स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। अब आप बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे, व्याख्या देंगे। तो देखिए बच्चे इसमें ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि ये आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपना एक्सप्लेनेशन देंगे।
छात्रों के जवाब से टेबल नंबर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क था, इसमें आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे और भोजन लिखेंगे, ठीक है। जो जो बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अभी जो आपने क्वेश्चन किया था कि हम भोजन में क्या क्या लेते हैं और आप क्या क्या खा के आए हैं, तो बच्चे अपना अपना आंसर बताएंगे, वो सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से कॉलम बनाकर। अब देखिए स्पष्टीकरण में छात्रों के जवाब से टेबल 1 प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि भोजन में कौन कौन सा खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दाल, चावल, रोटी, मछली, अंडा, इस तरीके से बच्चे अपना आंसर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया ये वाला पेज कंप्लीट। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा टीचिंग पॉइंट सेकंड। टीचिंग पॉइंट सेकंड में आप क्या करेंगे, भोजन के संघटक के बारे में बताएंगे, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। बच्चों, अभी हमने देखा कि हम भोजन में क्या क्या प्रयोग करते हैं। चावल बनाने में किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, कच्चा चावल और पानी की जरूरत पड़ती है, ये सब संघटक कहलाते हैं, ठीक है। संघटक कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों और उसके संघटक बच्चों की सहायता से हम टेबल 2 तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका टेबल 2 है। टेबल 1 और टेबल 2 कंप्लीट होता है रोटी और दाल से। देखिए रोटी के संगठक क्या है, आटा है और जल है या पानी है। और दाल का संगठक क्या है, दाल कैसे बनती है, कच्ची दाल, जल, नमक, हल्दी, इस सब से। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आपका टीचिंग पॉइंट थर्ड आता है खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। बच्चों, अभी हमने खाद्य सामग्री और उसके संगठक को देखा, हम स्रोत का भी अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं खाद्य सामग्री के विभिन्न संगठक हमें पौधों और जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। पौधे में कच्ची दाल और हल्दी, गेहूं, चावल, मसाला आदि, जंतुओं में अंडा, दूध, मांस आदि। तो देखिए ये आपकी व्याख्यान विधि थी। और आप क्या करेंगे, जो ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप तालिका बना रहे थे, देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, भोजन, संगठक और स्रोत। बच्चों ने कहा कि हम क्या खा के आए हैं, दाल खा के आए हैं, तो आप संगठक बताएंगे कच्ची दाल, नमक और हल्दी और जल। और इसके स्रोत क्या हैं, जैसे पौधों से प्राप्त हो गया, समुद्र से प्राप्त हो गया, समुद्री पौधे से प्राप्त हो गया, इस तरीके से। बच्चों ने कहा रोटी खा के आए हैं, तो आप यहाँ पर रोटी क्या क्या बताएंगे, संगठक बताएंगे, आटा और पानी से बनती है रोटी। अब आप क्या करेंगे, इसके स्रोत बताएंगे, पौधों से, समुद्र, नल, इन सब से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर चावल का भी बताएंगे संगठक, इस तरीके से अंडे का बताएंगे, फिर खीर का बताएंगे, बच्चे बताएंगे कि खीर कैसे बनती है, दूध, चावल, चीनी, पानी, इस तरीके से। तो यहाँ पर दूध किससे, जंतु से प्राप्त हो गया। इसके बाद चावल प्लांट से मिल गया, चीनी आपकी प्लांट से मिल गई और आपका पानी समुद्र या नल से मिल गया। तो ये आपके हो गए स्रोत और संगठक भोजन के। अब आप ये सारी चीजें हो गई हैं। अब आपका आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप क्या करेंगे, आप पौधों से प्राप्त होने वाले संगठक बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप क्वेश्चन करेंगे जंतु से प्राप्त होने वाले संगठक बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या क्या था, खाद्य पदार्थ और संगठक, रोटी, दाल, इस तरीके से जो मैंने अभी आपको पिछले दिखाया, पिछली बार में वही चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आप क्या करेंगे, बच्चों को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। भोजन किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अंडा कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें आपकी इवेल्युएशन क्वेश्चन हो गए, बच्चों को आप इवेल्युएट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं साइड में आपका है श्यामपट्ट सारांश। आप यहाँ पर बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए जो जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे वो। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में श्यामपट्ट कार्य लिखने को बोलेंगे और क्लास में राउंड लगाएंगे। देखिए निरीक्षण कार्य में क्लास में राउंड लगा के आप देखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अब हम देखते हैं आगे गृह कार्य हमारा आ जाता है। गृह कार्य में है आपका होमवर्क। यहाँ पर आप होमवर्क दे देंगे 5 भोजन और उसके इंग्रेडिएंट की सारणी बनाइए, सभी इंग्रेडिएंट के स्रोत की सारणी भी बनाइए। तो ये हो गया आपके यहाँ तक कंप्लीट। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा भोजन के रूप में पौधे के भाग तथा जंतु उत्पादक। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान। आई होप समझ आया होगा आपको, आपके लिए इजी रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।